Now teacher said, and you have read about principle of universal adult franchise. Universal adult franchise का मतलब होता है everyone should have one vote. हर किसी को one vote दिया जाए. Every adult has the right to vote, whether it is boy or a girl. सभी को, whether it is rich or poor, सभी को बिना किसी भेदभाव के voting rights दिए जाएंगे. It is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voter put on voter list. ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी एलिजिबल वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में डाले जाएं. एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज नेम आर एडेड टू द वोटर लिस्ट. क्योंकि नए नए पर्सन वोटिंग जो है 18 साल के होते रहते हैं तो उनका नाम वोटिंग लिस्ट में डाल देना चाहिए. नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दीज हु आर डेड आर डिलीटेड. जो उस जगह को छोड़कर चले गए हैं और या जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम डिलीट कर दिया जाना चाहिए. इन दिस वे अ कंप्लीट रिविजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 years. इस तरह से ये लिस्ट हर 5 साल के बाद रिवाइज होती रहती है. इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC हैज़ बिन इंट्रोड्यूस. पिछले कई सालों से एक इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है या जिसे वोटर कार्ड कहते हैं ये इशू किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया गया है. द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी इस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट. वोटर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इस कार्ड को लेके जाएं जब भी वो वोटिंग के लिए जा रहे हैं, सो दैट नो वन एल्स वोट फॉर अदर्स, ताकि कोई उनके बिहाफ पे कोई वोट ना कर सके. पार्थिव सेड दैट मीन इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस. पार्थिव कहता है इसका मतलब तो ये कि इलेक्शन में सबके पास एक रियल चॉइस होती है. दिस हैपन ओनली व्हेन देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन टू कंटेस्ट इलेक्शन. और ये रियल चॉइस तभी मिलती है जब आपके पास इलेक्शन लड़ने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, आप जो है आसानी से इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं. हृदय, हाउ इज़ दिस प्रोवाइडेड बाय आवर सिस्टम. ये हमारे सिस्टम कैसे प्रोवाइड करता है. एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन. जो वोटर है क्या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या वो कैंडिडेट बन सकता है. जैसे मैं हूँ, मुझे वोटिंग राइट्स हैं और मैं इलेक्शन में खड़ी भी हो सकती हूँ, मैं एज ए कैंडिडेट भी खड़ी हो सकती हूँ. टीचर कहते हैं येस द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट द मिनिमम एज इज़ ऑफ 25 ईयर्स. सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अगर आपको कैंडिडेट बनना, आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए. वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर. जबकि वोटर बनने के लिए सिर्फ 18 साल. सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर आप कैंडिडेट के तौर पर खड़े होना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 साल होना चाहिए, अगर आप वोटर तो आपकी उम्र 18 साल होना चाहिए. दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनको अपना पार्टी सिंबल देती है. नॉमिनेशन फिल्ड बाय एनी कैंडिडेट ऑन द टिकट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कॉल्ड पार्टी टिकट. जैसे कि BJP है, कांग्रेस है, अगर ये अपने पार्टी में से किसी को एज अ कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं तो ये उसको सपोर्ट देते हैं, उसको अपनी पार्टी का सिंबल देते हैं क्योंकि वो उनकी पार्टी के नाम पर खड़ा हो रहा है, तो उसे पार्टी टिकट कहा जाता है. एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म. हर पर्सन अगर वो कैंडिडेट बनना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है एंड मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन. ठीक है, उसको कुछ मनी सिक्योरिटी करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है. हर कैंडिडेट को एक लीगल जो है डिक्लेरेशन देना पड़ता है जिसमें उसको अपनी फुल डिटेल देनी होगी. सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी. अगर है तो डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट, अगर उसने कोई लोन लिया है या उसकी कोई प्रॉपर्टी है, पूंजी है, उसका पूरा डिटेल देना पड़ेगा. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, साथ ही साथ उसे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देना होगा. दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक. ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक की जाती है यानी कि पोर्टल पर डाल दी जाती है जहाँ से आम जनता इसे आसानी से पढ़ सकती है और अपनी राय बना सकती है कि उसे किसे वोट डालना है. This provide an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidate. ये जो information है वो जो voters है उसको एक opportunity देती है कि वो अपना decision बना सके इस बेस पे, इस information के बेस पे कि उन्हें आगे किसको वोट डालना है. So that's all for today. जितने टॉपिक्स आज कराए गए हैं इसको आज आप अच्छे से समझेंगे. If you have any problem regarding that आप उसको पूछ सकते हैं. And Wednesday I am going to take a test of chapter number 1 history. So be ready for the revision worksheet test on Wednesday.